हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक एक एसएमई कंपनी श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शंस लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन ऑलमोस्ट सर्टन कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। और क्यों करने वाला हूँ वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट फिर भी एट दैट बेस्ड ऑन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखकर कंपनी के रिगार्डिंग हर फैक्टर को समझ लीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की कोई भी हेल्पलाइन की रिक्वायरमेट है या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोग हमारे थ्रू एसआईपी वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं। 2020 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से ये कंपनी हमें देखने को मिलने वाली है, यानी कि सेगमेंट काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। और कंपनी मेनली स्पेशलाइज होने वाली है प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के बिजनेस कोर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं रोड्स एंड हाईवे, ब्रिजेस एंड स्टेट स्ट्रक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन। और कंपनी के क्लाइंट्स में स्टेट ऑफ ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो केटर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, एज वेल एज प्राइवेट कॉर्पोरेट क्लाइंट कंपनी के क्लाइंट्स होने वाले हैं। बात करते हैं कंपनी के पास एज ऑन Feb 15, 2026 इनके पास कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक होने वाली है 18,406.95 लाख की। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा हो, बट ऑब्वियसली काफी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 मार्च को, क्लोज होगा 10 मार्च को, अलॉटमेंट 11 मार्च को, रिफंड मिलने जहां आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 12 मार्च को एंड टेंटेटिव लिस्टिंग 13 मार्च की होने वाली है। अदर डिटेल्स की बात करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस में 91 से 98 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर्स का लोड साइज होने वाला है एंड एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। टोटल इशू साइज है 20 करोड़ का, जिसमें से मार्केट मेकर करेगा 1 करोड़ का एंड फ्रेश इशू एक्सक्लूडिंग मार्केट मेकर करेगा 16 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 4 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक मेजर दिक्कत देखने को मिली है। मार्केट मेकर का 5% का, क्वालिफाइड का ओनली 0.93% का, यानी कि हमें 1% से भी कम का देखने को मिलने वाला है। फिर से वही बात जहां पर मैं हर बार बोलता हूँ क्वालिफाइड के पोर्शन को लेकर, जहां पर हमें काफी कम देखने को मिलता है कि अगर क्वालिफाइड का पोर्शन देना है तो ढंग से दे लो, फालतू फॉर्मेलिटी क्यों करते हो आप लोग। अगर नहीं देना तो सिंपली फिक्स्ड प्राइस इशू रखो, ना वहां पर क्वालिफाइड का झंझट और ना रिटेलर्स कंफ्यूज। एनीवे एचएनआई कैटेगरी में 47% का, रिटेल कैटेगरी में 46.99% का। लोड साइज में इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने पड़ेंगे 2 लोड जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,35,200 रुपीज की, स्मॉल एचएनआई में 3 लोड जिसकी अमाउंट पड़ेगी 3,52,800 रुपीज की, बिग एचएनआई में 9 लोड जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,58,400 रुपीज की। बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, जानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले टोटल असेट 2023 में 6.5 करोड़ के, जो फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2026 तक पहुंच गए 56 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। टोटल इनकम 2023 में 26 करोड़ की, 2024 में 35 करोड़ की एंड 2025 में 89 करोड़ की एंड फर्स्ट हाफ ईयर में 45 करोड़ की, जहां पर हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 1.48 करोड़ का, 2024 में 3.55 करोड़ का, 2025 में 6.59 करोड़ का एंड फर्स्ट हाफ ईयर में 4.11 करोड़ के, जहां पर हमें काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। नेटवर्क 22 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 15.87 करोड़ के, टोटल बोरोइंग 17 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं एज पर फिगर, एज पर ग्रोथ, देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स के फिगर हमें काफी छोटे देखने को मिलने वाले हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ज्यादा अच्छे तो नहीं बोलूंगा, हाँ बट अच्छे होने वाले हैं। बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्यों आ रहा है आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं तो बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, रिटर्न ऑन इक्विटी 55% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 71% का एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ 55% का, तीनों काफी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.08 का काफी ज्यादा है, बट फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2026 में 0.78 तक का पहुंच चुका है, जो कंफर्टेबल हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.3% का, ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.58 की, एबिटा मार्जिन 14.5% का, ईपीएस प्री आईपीओ 10.7 की, पोस्ट आईपीओ 10.45 की, एज पर एसएमई अच्छा है। पी प्री आईपीओ 9 की, पोस्ट आईपीओ 9.37 की, प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ 85.27% की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 77 करोड़ की। रामकांता प्रधान एंड श्रीनिवास प्रधान कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल बेसिस पर बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर एवीसी इंफ्राकॉम जिसका पी है 11.84 का, सोनू इंफ्राटेक जिसका पी है 15.74 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग ये आईपीओ में महंगा आते हुए देखने को मिलने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।